अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब उर्दू का गुलदस्ता गुब्बारे। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 कहानी फाख्ता और चूंटी। फाख्ता और चूंटी। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है फाख्ता किस तरह होती है, कैसे होती है? क्या आपने कभी फाख्ता को देखा है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। फाख्ता कबूतर की तरह होती है और इसका रंग बादाम के रंग जैसा होता है। फाख्ता कबूतर की तरह होती है और इसका रंग बादाम के रंग जैसा होता है। और चूंटी तो आपने हर जगह देखी होगी, काले रंग की होती है जो ज़मीन पर चल रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी शुरू करती हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन दादी जान ने किताब पढ़कर फाख्ता और चूंटी की कहानी सुनाई। बच्चों ने फाख्ता नहीं देखी थी। दादी जान ने बताया कि वह कबूतर की तरह होती है और इसका रंग बादाम के रंग जैसा होता है। जैसे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि फाख्ता कबूतर की तरह होती है और इसका रंग बादाम के रंग जैसा होता है। बच्चों ने दादी जान के साथ बैठकर कहानी की तस्वीरें देखी और दादी जान ने कहानी सुनाई। दादी जान ने किताब खोलकर कहानी सुनाना शुरू कर दी कि एक दफ़ा का जिक्र है, किसी जंगल में एक फाख्ता दरख्त पर घोंसला बनाकर रहती थी। दरख्त एक झील के किनारे था। उसने देखा कि पानी में एक चूंटी गिरी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी चोंच से दरख्त का एक पत्ता तोड़कर पानी में फेंक दिया। चूंटी बड़ी मुश्किल से इस पर चढ़ गई और तैरती हुई किनारे पर आ गई। बहुत दिन गुजरे। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने फाख्ता का निशाना लिया ही था कि चूंटी ने देख लिया और चूंटी ने फ़ौरन से जाकर शिकारी के पाँव पर काट लिया। तकलीफ़ की वजह से शिकारी का हाथ हिल गया और उसका निशाना ख़ता हो गया, यानी गोली दूसरी तरफ चल गई। ठाक की आवाज़ से फाख्ता होशियार होकर उड़ गई। बाद में फाख्ता ने चूंटी का शुक्रिया अदा किया तो चूंटी ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने इस नेकी का बदला दिया है। अच्छे काम का बदला अच्छा काम ही होता है। प्यारे बच्चों, क्या आपने किसी के साथ कोई नेकी की है? अगर की है तो ज़रूर बताइएगा। नेकी की कई छोटी किस्में हैं। कई तरह से आप लोगों के काम आकर नेकी कर सकते हैं। जैसे आप कोई अच्छा काम करें, जैसे बड़ों को सलाम करना भी नेकी है। किसी को पानी लाकर पिलाना भी नेकी का काम है। और जब आप स्कूल में होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, अगर आप किसी के साथ अपना लंच शेयर करते हैं, अपने लंच में से उसको हिस्सा देते हैं, तो ये भी बहुत नेकी का काम है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, घर में आपकी अम्मी और बाबा आपके कितने काम करते हैं। आपको कपड़े देते हैं साफ़ सुथरे, आपको नाश्ता खाना बना कर देते हैं, बाबा आपको आपकी पसंद की चीज़ें ला कर देते हैं। तो आपने उनका शुक्रिया अदा करना है। को पता है, शुक्रिया अदा करना भी नेकी का काम है। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो उसका दिल आपकी तरफ से खुश हो जाता है कि देखें, मैंने इसके साथ भला किया तो इसने मेरा शुक्रिया अदा किया। वो अगले वक्त आपके साथ और नेक काम करना चाहता है, आपको और चीज़ें ला के देकर आपको खुश करना चाहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखें कहानी फाख्ता और चूंटी। ये देखें दादी जान बैठी हुई हैं, ये अली है, ये ज़ारा है और देखें सोफ़े के पीछे मानो भी बैठी हुई है। दादी जान के हाथ में किताब है, उसके ऊपर लिखा हुआ है फाख्ता और चूंटी। ये देखें प्यारे बच्चों, दादी जान ने किताब खोली हुई है और कहानी सुनाना शुरू कर दी है उन्होंने। दादी जान ने किताब पढ़ी। एक दिन एक चूंटी पानी में गिर गई। अब दादी जान कहानी सुना रही है बच्चों को कि दादी जान ने किताब पढ़ी और उन्होंने कहा कि एक दिन एक चूंटी पानी में गिर गई। अगले सफ़े पर चलते हैं। ये देखें किताब है। अब बच्चे किताब से देख रहे हैं, कहानी देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये देखें प्यारे बच्चों, ये फाख्ता है और ये चूंटी है, ये पत्ता है और ये पानी है। और ये देखें, ये फाख्ता दरख्त के ऊपर बैठी हुई है। बचाओ। ये देखें चूंटी गिर गई है तो वो आवाज़ें शोर मचा रही है, आवाज़ें लगा रही है कि कोई बचाओ बचाओ। तो ये देखें, ये फाख्ता है,
फाख्ता उसको कह रही है लो ये पत्ता लो। तो चुंटी देखें मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ गई। चुंटी कह रही है शुक्रिया शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चुंटी बोली बचाओ बचाओ, फाख्ता बोली लो ये पत्ता लो। चुंटी बोली बचाओ बचाओ, फाख्ता बोली लो ये पत्ता लो। तो देखें प्यारे बच्चों, इस कहानी में, इस तस्वीर में फाख्ता चुंटी की मदद कर रही है और मदद करना तो अच्छी बात होती है। तो चलिए अगले सफ़े पर ये देखें। अब किताब में शिकारी आया हुआ है। ये देखें ये चुंटी है। शिकारी ने फाख्ता पर निशाना बांधा हुआ है कि ये देखें ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है। चुंटी कह रही है ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है। चुंटी को समझ आ गई कि ये शिकारी है और फाख्ता का शिकार करने आया है। तो चुंटी ने देखें फ़ौरन से उसके पाँव पर काटा। देखें शिकारी की आवाज़ ओह ओह, शिकारी के पाँव पर काटने की वजह से उसकी आवाज़ निकली ओह ओह। एक दिन एक शिकारी आया, चुंटी ने शिकारी को काटा। एक दिन एक शिकारी आया, चुंटी ने शिकारी को काटा। अगले सफ़े पर चलते हैं। ये देखें फाख्ता चुंटी का शुक्रिया अदा कर रही है, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, क्योंकि चुंटी ने शिकारी के पाँव पर काटा तो उसका निशाना ख़ता हो गया और फाख्ता बच गई। तो वो चुंटी का शुक्रिया अदा कर रही थी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फाख्ता बच गई, वो बोली शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फाख्ता बच गई, वो बोली शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो देखा प्यारे बच्चों, ये देखें ज़ारा और अली दादी जान के साथ लिपटे हुए हैं और उनको कहानी बहुत पसंद आई। और चूँकि दादी जान ने ज़ारा और अली को कहानी सुनाई तो दादी जान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बच्चे दादी जान को कह रहे हैं दादी जान शुक्रिया बहुत शुक्रिया, दादी जान शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये देखें बच्चे खुश हैं और दादी जान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी मुकम्मल हुई और कहानी मुकम्मल होने के साथ साथ ये हमारी किताब की आखिरी कहानी थी, तो हमारी किताब भी मुकम्मल हुई। तो चलिए इसकी मश्क की तरफ। यहाँ पर है दायरा बनाइए। यहाँ पर हमें देखें कुछ हरूफ तहज्जी दिए गए हैं। अब हमने इसमें से जो मुख्तलिफ हैं, जो अलग हैं, जो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, हमने उनको सर्कल करना है, उनके गिर्द दायरा बनाना है। जैसे ये देखें ये ते है, ये ते है, ये भी ते है, लेकिन ये क्या है, ये टे है, ये मुख्तलिफ है, तो हमने इसके गिर्द दायरा बनाना है। अब जैसे देखें ये जीम है, जीम के अंदर एक नुक्ता है, चे है, चे चे, इनके अंदर, इन तीनों के अंदर तीन तीन नुक्ते हैं, तो ये तीनों तो एक जैसे हुए, तो हमने उसको दायरा लगाना है जो मुख्तलिफ हो। तो जीम मुख्तलिफ है, हमने जीम के गिर्द दायरा लगाया। अब ये देखें रे 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 रे। तो प्यारे बच्चों इसमें से मुख्तलिफ लफ्ज़ कौन सा है, ये रे। रे हमारा मुख्तलिफ हर्फ है, तो हमने रे के गिर्द दायरा लगाया। अब यहाँ पर देखें फ़े काफ फ़े फ़े। फिर यहाँ पर आपको अब आसानी से अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ जो है वो शक्ल में भी मुख्तलिफ है और उस पर नुक्ते भी दो हैं, तो हमने काफ के गिर्द दायरा लगा दिया। अब प्यारे बच्चों अगली लाइन पे चलते हैं। गाफ गाफ काफ गाफ। तो सुनकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ जो है वो तीनों गाफ से शक्ल में मुख्तलिफ भी है, क्योंकि एक कश कम है और आवाज़ भी उसकी मुख्तलिफ है, तो हमने काफ के गिर्द दायरा लगा लिया। तो प्यारे बच्चों अगले सफ़े की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखें मिलाइए। अब देखें हमारी जो पहली कहानी थी वो था, हमारी पहली कहानी का नाम था खेल। हमारी जो दूसरी कहानी थी उसका नाम था ये क्या है। हमारी जो तीसरी कहानी थी उसका नाम था दावत। चौथी कहानी में हमने गुब्बारे पढ़ा, गुब्बारों के बारे में। चौथी कहानी गुब्बारे थी। पांचवी कहानी शरारत थी और छठी कहानी जो कि अभी आप लोगों ने सुनी है फाख्ता और चुंटी के मुतालिक थी। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी। अगर आपको कोई कहानी अच्छी लगी है तो आपने ये खुशी का इजहार करना है और ये उदास होने का है, ये दुख का है। उम्मीद है आप सब बच्चों को सारी कहानियाँ ही मज़े की लगी होंगी। मुझे भी सारी कहानियाँ मज़े की लगी हैं, तो इसलिए मैंने तो ये खुशी वाले जो खुश होने वाला साइन है, जो चेहरा खुशी का इजहार कर रहा है, मैंने तो उसकी तरफ
लाइन लगाइए, क्योंकि मुझे तो सारी कहानी अच्छी लगी। हाँ, ये था कि कहानियों में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, जैसा कि यहाँ पर शरारत में मानो ने चीज़ें ख़राब कर दी थी, यहाँ पर गुब्बारे में ज़ारा और अली की तकरार हो गई थी, यहाँ पर गेंद फंस गई थी, यहाँ पर भी ज़ारा डर गई थी और यहाँ पर डॉगी आ गया था। लेकिन फिर भी मुझे ये सारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर देखें जो चेहरा खुशी की तरफ इशारा कर रहा है, मैंने उन सब की तरफ निशान लगाया है। आपको जो कहानी पसंद आई आप उसके लिए किसी भी साइन का जो है इंतखाब कर सकते हैं। तो मैंने तो सब खुशी वाले पे निशान लगाया है, क्योंकि मुझे सारी कहानियाँ अच्छी लगी और मैं खुश हुई कहानियाँ सुनकर। चलिए प्यारे बच्चों अगले सफ़े की तरफ, और ये देखिए मिलाइए रंग भरिए। अब इस सफ़े में हमें तस्वीरें दी गई हैं और हमने कहानी और किताब मुकम्मल कर ली है, तो अब हमें पता होगा कि कौन सी तस्वीर किसकी है। प्यारे बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किसकी तस्वीर है? बिल्कुल सही, ये अम्मी की तस्वीर है। तो यहाँ पर अम्मी लिखा हुआ है, हमने इसको अम्मी की तस्वीर के साथ मिला देना है। ये देखें ये लिखा हुआ है गेंद, तो गेंद कहाँ पर है प्यारे बच्चों? ये रही, तो हमने इसको गेंद के साथ मिला देना है। ये कौन है प्यारे बच्चों? अली, बिल्कुल सही, ये अली है, तो हमने अली को अली की तस्वीर के साथ मिला दिया है। प्यारे बच्चों ये क्या है? गुड़िया। गुड़िया कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रहा, तो हमने इसको गुड़िया के साथ मिला दिया। प्यारे बच्चों ये कौन है? ये ज़ारा है, तो इसको हमने ज़ारा के साथ मिला दिया। और ये अब्बू जान है, अब्बू हैं, तो हमने इसको इस तस्वीर के साथ मिला दिया। अब प्यारे बच्चों ये देखें तस्वीरें बनी हुई हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं, और मैंने इसमें रंग भी भरे हैं, आपने भी रंग भरने हैं इसमें, ठीक है, अपनी पसंद के, और जो इन तस्वीरों में रंग होने चाहिए वो वाले रंग। तो ये देखें ये लाल रंग का गुब्बारा है, तो लाल को मैंने लाल के साथ मिलाया है। ये देखें ये मानो है, मानो को मैंने मानो की तस्वीर के साथ मिलाया है। ये भालू है, भालू को भालू की तस्वीर के साथ मिलाया है। ये तोता है और ये दूसरा भी तोता है, तो इसको मैंने आपस में मिलाया है। आपने भी इसी तरह आपस में चीज़ों को मिलाना है। ये देखें ये गाय हैं और ये भी गाय हैं, तो मैंने इनको आपस में मिला दिया। ये बकरी है और ये भी बकरी है, तो इनको भी आपस में मिला दिया। ये चूंटी है और ये भी चूंटी है, तो इनको भी आपस में मिला दिया। और आखिर में देखें ये पत्ता है और ये वाला भी पत्ता है, तो हमने इसको भी मिला दिया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये किताब और इसमें सुनने वाली कहानियाँ होने वाली कहानियाँ जो आपने सुनी हैं, सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो प्यारे बच्चों अब आपने इस पूरी किताब को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है और पढ़ना है और इन्जॉय करना है। प्यारे बच्चों मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।